हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल एसएससी एग्ज़ाम बाय विकास में। ठीक है, जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, मैं आपके लिए दोस्तों रोज़ाना टॉप 5 मैथ क्वेश्चन कराता हूं। ठीक है, तो आज भी दोस्तों टॉप 5 मैथ क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए आज ही का स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। देखिए भाई, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहना चाहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लेते हैं। देखिए, ए और बी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे ए से शुरू करके एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इजी है। तो देखिए क्या बोलता है, ए है। ठीक है, जो ए है दोस्तों वो करता है 10 दिन में। ठीक है, और उसी काम को बी है वो कितने दिन में करता है भाई, 12 दिन में। ठीक है, तो कोई काम दोस्तों हम मान लेंगे जिससे दोस्तों क्या होगा, हमें आसानी होगी क्वेश्चन को हल करने में। ठीक है, और दोस्तों काम जो हमें मानना होता है वो दोस्तों जो इनके डेज होते हैं यानी दिन होते हैं। ठीक है, उनका हम क्या करते हैं दोस्तों, एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, यानी 10 और 12 का अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 60। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसा कि आपने माना यहाँ पर काम 60। ठीक है, तो मैं अगर आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँ, जैसे मैंने मान लिया 60 टॉफ़ी हैं। ठीक है, जैसे कि जो ए है दोस्तों 60 टॉफ़ियों को 10 दिन में खाता है, तो रोज़ाना कितनी खा होगा दोस्तों, बताइए आप। रोज़ाना खा होगा भाई 6 टॉफ़ी। इसी प्रकार से दोस्तों आपका बी है, बी दोस्तों 60 टॉफ़ियों को 12 दिन में खाता है, तो रोज़ाना कितनी खा होगा भाई, 12 पंजे 60। सीधी सी बात, तो भाई 5 खा होगा रोज़ाना। ठीक है, तो अब उसने देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में, ए से शुरू करके एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है, ए से शुरू करते हैं यानी ए दोस्तों एक दिन में खाता है 6। ठीक है, यानी पहले दिन दोस्तों कितनी खा लेगा ए दोस्तों, 6 खा ली। ठीक है, अगले दिन दोस्तों क्या होगा सॉरी भाई, अगले दिन क्या होगा दोस्तों, बी खाएगा यानी 5 टॉफ़ी। ठीक है, यानी ओवरऑल यहाँ पर हम देख पाएंगे 2 दिन में दोस्तों टॉफ़ी कितनी खाई, 2 दिन में टॉफ़ी दोस्तों दोनों ने मिलकर दोस्तों कितनी खा लें, ये खा लें दोस्तों 11 टॉफ़ी। बट दोस्तों हमें खानी कितनी है दोस्तों, हमें खानी है भाई 60 टॉफ़ी। ठीक है, तो भाई अब देखिए रेशियो बनकर आ गया आपके पास, 2 दिन में 11 है। ठीक है, तो ठीक है भाई, तो इसी प्रकार से हम दोस्तों चलेंगे। ठीक है, तो 60 तक हमें पहुंचना है। ठीक है, तो 60 से दोस्तों हम एक स्टेप कम चलेंगे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों क्या हो रहा है यहाँ पर दोस्तों, एक एक दिन छोड़कर कार्य हो रहा है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये, जैसे कि अगर मैं यहाँ 5 का गुणा कर दूँ तो दोस्तों इधर भी दोस्तों मैं 5 का गुणा कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 दूनी 10, यानी 10 दिन में दोस्तों कितनी टॉफ़ी खा ली भाई, 55 टॉफ़ी खा लें। ठीक है, तो शेष कितनी बची, शेष बची भाई यहाँ पर 5। ओके, तो दोस्तों अब यहाँ पर दोस्तों जो अगले दिन जो काम करेगा दोस्तों, वो करेगा दोस्तों कौन, वो करेगा भाई आपका ए। ठीक है, यानी 5 टॉफ़ियों को वो दोस्तों कितने दिन में खाया जाएगा। ठीक है, रोज़ाना खा रहा है 6, तो ये हो जाएगा भाई आपका 5/6। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों 10 दिन ये थे और ये आपका 5/6 दिन ये लग गया। ठीक है, तो भाई ये टॉफ़ी दोस्तों 60 टॉफ़ी दोस्तों कितने दिन में खप जाएंगी। ठीक है, ये खप जाएंगी, या मतलब ये काम दोस्तों 60 काम दोस्तों कितने दिन में हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 10 सही 5/6। ठीक है, तो क्वेश्चन इजी था। देखिए दोस्तों, अगर आपके क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो दोस्तों वीडियो आप दोबारा देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहने वाला है, 5:2:8 के अनुपात में ए बी और सी के बीच एक राशि का बंटवारा किया जाना है। यदि ए और सी के हिस्सों में रुपये 7740 का अंतर है तो कुल राशि कितनी होगी। ठीक है, तो भाई ये भी क्वेश्चन ईजी है। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ देखूँ, यहाँ पर दे रखा है एक ए दे रखा है आपको, एक बी दे रखा है और एक आपको सी दे रखा है। इनका जो रेशियो है भाई वो दे रखा है आपको 5:2:8। ठीक है, तो यहाँ पर उसने दे रखा है ए और सी का अंतर कितना दे रखा है भाई, ए और सी का अंतर आपको दे रखा है भाई, यहाँ दे रखा है भाई आपको 7740। ठीक है, अगर मैं इस रेशियो में देखूँ तो भाई कितना अंतर है, इसमें भाई 3 का अंतर है। ठीक है, 3 की वैल्यू आपको भाई कितनी दे रखी है, वो दे रखी है भाई आपको 7740। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ निकाल लेते हैं 7740/3। ठीक है भाई
ठीक है भाई। तो यहाँ कितना हो जाएगा भाई 7740 अपॉन में 3, ये होगी दोस्तों हमारी एक की वैल्यू। उसने पूछा दोस्तों हमारी कुल राशि, तो भाई कुल राशि हमारी क्या होगी दोस्तों, कुल रेशियो में हम दोस्तों क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे उसका, ठीक है। तो 8 और 2 10 और इंटू 15 है, ओके। तो ये कट जाएगा भाई 5 15 है। अब इसका आप दोस्तों क्या करेंगे भाई, 7740 का 5 गुना करेंगे, हमारा वो आंसर आने वाला है, ठीक है। आपको पता है दोस्तों हमारा जो पीछे जो अंक मिलेगा है, ठीक है, इकाई का अंक है दोस्तों, वो जीरो मिलने वाला है, ठीक है, क्योंकि जीरो लग रही है पीछे। तो यहाँ पे आप देख लेंगे ना तो ए में ना बी में ना डी में, तो हमारा आंसर हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ईजी था क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के दोस्तों क्वेश्चन खूब एग्जामों में बनते हैं, ठीक है। प्रथम 8 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कितना होगा, ठीक है। तो उसने क्या बोला भाई, प्रथम 8 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, माध्य या औसत, ठीक है। तो भाई प्रथम 8 विषम प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएंगे भाई, 1 3 5 7, एक 9 हो जाएगी, एक 11 हो जाएगी, एक हो जाएगी भाई आपकी 13, कितनी हो गई 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7, ठीक है, 7 और एक और हो जाएगी आपकी 8, ठीक है। यही तो हो गई भाई। तो आगे लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, उसने यही बोला है प्रथम 8 विषम प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो भाई शुरू की दोस्तों ये क्या हो गई दोस्तों, आपकी विषम संख्या हो गई। तो उसने पूछा भाई आपसे माध्य यानी एवरेज, ठीक है। तो मैंने देखिए आपको कई बार बताया, अगर कोई भी नंबर्स, क्या दोस्तों कोई भी नंबर अगर दोस्तों विशेष क्रम में है, ठीक है, विशेष क्रम में, यानी मेरे कहने का मतलब विशेष क्रम का ये मतलब है कि दोस्तों समान अंतर है, ठीक है। अगर आप, सॉरी दोस्तों भाई कई दिनों में वीडियो बना रहा हूँ तो भाई वीडियो में बनाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बताया आपको विशेष क्रम का क्या मतलब है। विशेष क्रम का मतलब ये होता है कि दोस्तों इनमें समान अंतर होना चाहिए, चाहे इसमें 1 का अंतर हो, चाहे इसमें 2 का अंतर हो, चाहे इसमें 3 का या 4 का, ठीक है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। बट इसमें क्या दोस्तों विशेष अंतर होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ पर 2 का अंतर, 2 का अंतर चल रहा सब में, ठीक है। तो इनका जो एवरेज होता है वो होता है दोस्तों हमारा हमेशा दोस्तों पहली संख्या और लास्ट की संख्या का दोस्तों ऐड करके उनका हाफ, ठीक है, यानी 1 और 15 कितने हो जाएंगे भाई 16, और 16 का हाफ हो जाएगा भाई हमारा 8, ठीक है। एक बात तो ये होता है हमारा, और एक बात ये क्या होती है भाई, हमेशा जो एवरेज होता है वो बीच की संख्या होती है। यानी यहाँ पे दोस्तों 8 संख्याएँ हैं, तो 8 दोस्तों 4 यहाँ से छोड़ दो, 4 यहाँ से छोड़ दो, तो बीच में जो क्या आने वाला भाई 7 और 9 के बीच में कौन सी संख्या आएगी बताइए, वो आने वाली है भाई आपकी 8। तो हमारा जो एवरेज रहा होगा वो रहा होगा भाई हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए पढ़ लेते हैं क्या कहने वाला है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी एक ट्रेन द्वारा जाते समय 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और वापसी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय की गई। यदि इस यात्रा में कुल 6 घंटे का समय लगा तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी एक तरफ दूरी कितनी है, ठीक है। तो देखिए भाई एक तरफ की पूछी है उसने, क्वेश्चन ईजी है। देखिए इसमें देखिए दोस्तों 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये है दोस्तों, ठीक है, ये दोस्तों कोई डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी ए बिंदु ये है, एक बिंदु भी ये है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्या बनता है दोस्तों 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, इजी बनते हैं। अगर दोस्तों मैं इधर से कोई चाल से जाऊँ, यानी एक्स चाल से गया, ठीक है, और उधर से ही दोस्तों किसी अन्य चाल से, तो दोस्तों वाई की चाल से मैं आ गया, ठीक है। ये दोस्तों चाल दोस्तों दोनों अलग होनी चाहिए, ठीक है, यानी एक्स चाल से मैं गया और वाई चाल से मैं लौट के आ गया। तो आपसे ये पूछेगा इसका, पहले तो आपसे पूछ लेगा दोस्तों इसका एवरेज क्या होगा, ठीक है। तो जो एवरेज होता है दोस्तों वो क्या होता है, दोनों चालों का गुणनफल, ठीक है, दोनों चालों का क्या हो जाएगा भाई आपका गुणनफल एक्स वाई, और दोनों का क्या हो जाएगा दोस्तों ऐड हो जाएगा, यानी एक्स प्लस वाई, ठीक है। एक तो दोस्तों ये सवाल बनता है, ठीक है। और एक सवाल क्या बनता है, जैसा कि इस क्वेश्चन में इसने बोला है, ठीक है, क्या बोला है, जैसे कि अगर किसी एक्स चाल से जाए और एक दूसरी यानी कि वाई चाल से आए और टोटल टाइम लगे, यहाँ पर आपको दे रखा है जैसा कि टोटल टाइम 6 घंटे लगे हैं, ठीक है। अगर टोटल टाइम दे रखे तो आपसे पूछेगा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस दोस्तों हमारी क्या हो जाएगी, इस प्रकार से ध्यान रखना, डिस्टेंस हो जाएगी हमारी क्या हो जाएगी भाई, देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, ये हो जाएगी भाई आपका एक्स वाई, ठीक है, और दोस्तों कुल है, ठीक है, टोटल टाइम है, तो दोस्तों यहाँ क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू क्या हो जाएगा टी,
ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा डिस्टेंस का, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर एवरेज वाले फॉर्मूला में दोस्तों करेक्शन कर लीजिए, यहाँ 2xy है, ठीक है। यहाँ ध्यान रखना 2xy अपॉन x+y, ठीक है, ये होता है एवरेज का, ठीक है। और ये क्या होता है दोस्तों हमारी डिस्टेंस का होता है, ठीक है। एक फॉर्मूला डिस्टेंस का ये होता है, एक और डिस्टेंस का क्या होता है, देखिए अगर यहाँ पर दोस्तों टोटल टाइम में अगर दोस्तों डिफरेंस दे रखा है तो दोस्तों हम क्या करेंगे, x+y अपॉन में, तो नो यहाँ दोस्तों जो ऐड किया है हमने दोस्तों यहाँ 4, इसमें क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, x माइनस वाई इंटू जो टोटल टाइम का जो डिफरेंस है, टोटल टाइम यहाँ पे मतलब डिफरेंस दे रखा होगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा वही आपका टोटल डिफरेंस, टी यहाँ पे लिख देना, टी और डी, यानी इसका मतलब ये है टोटल डिफरेंस, ठीक है। अगर यहाँ डिफरेंस दे रखा है तो यहाँ पर दोस्तों माइनस होगा, और यहाँ टोटल टाइम दे रखा है तो यहाँ प्लस होगा, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को हम दोस्तों हल कर लेते हैं, ठीक है। इतना आपने दोस्तों समझ लिया हुआ, इसको मैं दोस्तों अब इरेज कर देता हूँ, ठीक है भाई। तो देखिए अब यहाँ पर ये क्वेश्चन कितना इजी हो गया, मैंने आपको समझा दिया था, ठीक है। तो भाई एक दोस्तों 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो गई ट्रेन, और 240 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौट कर आ गई, ठीक है। टोटल टाइम दोस्तों उसको यहाँ पर कितना लगा है, वो लगा है भाई आपको 6 घंटे, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। तो भाई उसने पूछा आपसे डिस्टेंस भाई क्या होगी, ये हो जाएगी भाई आपकी दोनों चालों का गुणनफल 80 इंटू 40 अपॉन में दोस्तों इनको ऐड हो जाएगा 80 और 40 120 इंटू 6 घंटे, ठीक है। 6 दूनी 12 और यहाँ से कर देंगे भाई 2 बार, यानी 80 दूनी 160 किलोमीटर, ठीक है। ये दोस्तों एक तरफ की आती है, ठीक है। उसने देखिए आपसे क्या पूछा है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की एक तरफ की दूरी कितनी है। एक तरफ की दूरी जो है दोस्तों वो 160 किलोमीटर है, ठीक है। अगर दोनों तरफ की पूछता तो दोस्तों हम क्या कर देते, इसका 2 गुना कर देते, यानी कि ये हो जाता है 16 दूनी 32, यानी कि 320 किलोमीटर, ठीक है। तो एक तरफ की हो जाएगी हमारी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो भाई चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, जो कि दोस्तों हमारा टॉप 5 का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, ओके। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम इजी पढ़ लेते हैं। देखिए क्या कहने वाला है, देखिए 2 की पावर 4, 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3 और 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 5 इंटू 7 की पावर 2 का लघुत्तम समावर्त्य याद कीजिए। यानी आपसे पूछा भाई एलसीएम पूछा है इसने। तो भाई देखिए एलसीएम क्या होता है, मैंने आपको बताया है कई बार। एलसीएम दोस्तों अगर किसी भी संख्या का पूछे तो एलसीएम दोस्तों वह संख्या होती है, जैसे कि कोई भी नंबर्स का आपसे एलसीएम पूछे तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दोस्तों इन नंबरों से वो संख्या डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो देखिए अब हम यहाँ पर हल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे भाई, यहाँ पर देखिए 2 की पावर ये है और 2 की पावर ये दे रखी है, यानी यहाँ पर दे रखी है 2 की पावर 4 और यहाँ पर दे रखी है भाई आपको 2 की पावर 2, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे कि अगर यहीं पे बताऊँ आपको 2 की पावर 4 है और यहाँ पर 2 की पावर 2 है, तो मैं अगर आपसे पूछूँ कि इसका एलसीएम क्या होगा, ठीक है, तो ये बताइए। तो यहाँ से अगर एलसीएम आपसे मैं पूछूंगा भाई, एलसीएम मैंने आपको बता दिया वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों नंबरों से डिवाइड हो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर 2 की पावर अगर 2 मान लूँ, ठीक है, तो देखिए 2 की पावर 2 से ये संख्या डिवाइड हो जाएगी, बट दोस्तों 2 की पावर 4 से संख्या ये डिवाइड नहीं होने वाली है, ठीक है। तो हम दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, बड़ी से बड़ी घात लेते हैं, ठीक है, यानी बड़ी से बड़ी घात लेते हैं, इसमें आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। जैसा कि अगर मैं क्वेश्चन के जरिए आपको मैं समझाता हूँ, जैसे यहाँ पर 2 की पावर 4 है, यहाँ 2 की पावर 3 है। तो जैसा कि अगर मैं पहले ऑप्शन को देखूँ 2 की पावर 3 है, ठीक है, तो देखिए 2 की पावर 2 से 2 की पावर 3 तो वही कट जाएगी, पर दोस्तों 2 की पावर 4 से 2 की पावर 3 नहीं कटने वाली है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों इसको देखोगे 2 की पावर 2 है, देखिए 2 की पावर 2 से 2 की पावर 2 कट जाएगी, बट दोस्तों 2 की पावर 4 से नहीं कटने वाली है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। अगर देखोगे यहाँ पर भाई आप ऑप्शन नंबर सी देखोगे, ठीक है, देखिए 2 की पावर से आपकी देखिए 2 की पावर 6 कट जाएगी, ठीक है, और 2 की पावर 4 से 2 की पावर 4 से भी देखिए दोस्तों 2 की पावर 6 कट जाएगी, ठीक है। ये यहाँ पे भाई वेरीफाई हो रहा है, ठीक है, ये हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए 2 की पावर 4 से सॉरी दोस्तों 2 की पावर 2 से 2 की पावर 4 कट जाएगी, ठीक है। तो ये हो सकता है, ठीक है। और हमें दोस्तों दूसरे ऑप्शन से भी चेक करना पड़ेगा, ये दूसरी जो संख्या है इससे भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 की पावर 4 से दोस्तों ये भी 2 की पावर 4 कट जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर अगर हम देखें 2 की पावर से चेक कर लिया अभी हमने, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अगर देखी तो दोस्तों ये दोनों संख्या कट रही हैं, ठीक है ना।
ये दोनों दोस्तों क्या हो रही है, दोनों संख्या ये कट रही हैं। तो देखिए आगे और चेक करते हैं, ठीक है। 3 की पावर 6 है यहाँ पर, और यहाँ पर 3 की पावर यहाँ पर 4 है, और यहाँ 3 की पावर 6 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ 3 की पावर 4 से ये देखिए ये कट जाएगा, ठीक है, और 3 की पावर 6 से ये भी कट जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं 3 की पावर 10 भी कट रहा है, ठीक है भाई। अभी देखिए पूरा चेक कर लेते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर देखते हैं 5 की पावर 5 है, और यहाँ 5 की पावर 8 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे भाई, 5 की पावर 5 से ये कट जाएगा, पर 5 की पावर 3 से ये भी कट जाएगा, 5 की पावर ये भी कट जाएगा, ठीक है। और 7 की पावर देख सकते हैं, तो 7 की पावर देखिए, 7 की पावर 2 से ये भी कट, इससे भी कट जाएगा। और देखिए यहाँ 7 की पावर नहीं दे रखी है इसमें, ठीक है। यहाँ पर तुम देख पा रहे होंगे भाई, देखिए जो 7 की पावर है, देखिए 2 से ये कट गया, ठीक है। और यहाँ 7 की पावर नहीं दे रखी है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगर यहाँ पर तुम देखोगे भाई 7 की पावर 2 से ये भी कट गया और ये भी कट गया, यानी कि ये दोनों जो सी और डी जो ऑप्शन है दोस्तों, दोनों संख्या से भाई कट रहे हैं, ठीक है, डिवाइड हो रहे हैं। तो भाई हमें अब इन दोनों में से कौन सा चूज करना पड़ेगा, ठीक है, वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए भाई इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, आप मुझे ये बता दीजिए बस। तो भाई वही हमारा क्या होगा, आंसर होने वाला है। बताइए भाई, जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा भाई हमारा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर, ठीक है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर तुम पावर दे सकते हो, तो यहाँ 2 की पावर 6 है और यहाँ 2 की पावर 4 है, ठीक है। तो एलसीएम क्या होता है, वही तो होता है जो छोटी से छोटी संख्या हो, वही हमारा क्या होता है, एलसीएम होता है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर, ठीक है। तो भाई शायद ऐसा लगता है मुझे ये क्वेश्चन शायद आपके भाई समझ में ना आया हो, ठीक है। तो भाई ऐसा है, ईजी क्वेश्चन था। आप अगर इस प्रकार के क्वेश्चन की अगर तुम प्रैक्टिस करोगे तो भाई इजीली आपके समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर हमारे भाई टॉप 5 मैथ के क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।